प्रेज़ द लॉर्ड, जय मसीह की। यीशु मसीह के पवित्र नाम में आप लोगों को, उसके मुबारक नाम में, उसके जलाली नाम में आप लोगों को हमारा प्यार भरा सलाम। और प्रभु ने हम सबको और हमारे नथनों में अपने जीवन की श्वास को बरकरार रखा है, इसलिए प्रभु का धन्यवाद देंगे। और प्रभु महान है, प्रभु अपने बेटे और बेटियों की रक्षा और रखवाली करता है और हमें संभाल कर रखा। हमारे पास शब्द नहीं है, हम किन शब्दों का वो करें कि और कैसे उसको धन्यवाद दें, कौन से शब्द से। तो उस प्रभु का कोटि कोटि धन्यवाद। आइए अध्ययन में जाने से पहले हम लोग प्रार्थना में जाएंगे। आप लोगों से प्रार्थना यही है कि आप लोग ये अध्ययन कर रहे हैं, प्रभु आपको बड़ी आशीष प्रदान करे। प्रभु के चुने हुए बेटे और बेटियां उसके पास में आते हैं, और अगर ये अध्ययन सच में बाइबल से मेल खाते हुए उसके वचन के द्वारा जो है उसका प्रकाशन अगर है, तो ज़रूर इस अध्ययन को दूसरों तक जरूर पहुंचाएं प्रियो, परमेश्वर के इस राज्य के बढ़ोतरी के लिए। क्योंकि हमारा कोई हमने कोई दान बटोरने का तो हमारा कोई वो नहीं है। इसके द्वारा हमारा कर्तव्य सिर्फ इतना ही है कि सब लोग जो है वो परमेश्वर के साथ में जो है वो जुड़े, वो बचाए जाएं, उनका परिवार, उनके रिश्तेदार, और सच्चे ज्ञान को वो लोग प्राप्त करें। तो आप लोग भी जो सुन रहे हैं इसे शेयर करें, और जो है उन लोगों को भी शामिल करें और उन्हें भी कहें कि वह भी ज़्यादा से ज़्यादा, परमेश्वर का आना बड़ा निकट है, तो परमेश्वर के इस उद्धार के सुसमाचार को पहुंचाने में हमारी सहायता करें, हमारी मदद करें। गॉड ब्लेस यू ऑल। आइए हम लोग प्रार्थना में जाएंगे, हम लोग प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। आकाश और पृथ्वी के मालिक, सेनाओं का परमेश्वर, पिता, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु हो मेरे महान परमेश्वर, आपके प्रिय पुत्र, मेरे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पाक और पवित्र नाम में आपके चरणों में आते राजा, आपकी पवित्र आत्मा की सहायता से आते राजा। धन्यवाद और धन्यवाद और धन्यवाद और स्तुति और तारीफ और प्रशंसा करते परमेश्वर पिता। ओ राजाओं के राजा प्रभु जी, आपने हमें दिन भर संभाले रखा प्रभु जी। ओ प्रभु, संध्या काल के समय फिर से प्रभु जी आपने अपने प्रिय बच्चों से हमें मिलने का मौका दिया राजा, आपके वचनों को बांटने का मौका दिया प्रभु जी, आपके सत्य वचन को बताने का मौका दिया प्रभु जी। ओ परमेश्वर पिता, आपका कोटि कोटि धन्यवाद और धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर पिता, और गिड़गिड़ा कर प्रार्थना करती हूँ राजा, आप अपना पवित्र सिंहासन हम सब के बीच में लगाइए प्रभु जी, हर सुनने वालों के बीच में लगाइए परमेश्वर पिता। ओ राजा, ओ प्रभु जी, एक एक वचन से आप धीमी और मीठी आवाज में बातचीत कीजिए प्रभु जी। ओ परमेश्वर पिता, अंत का समय है प्रभु जी, हम देख रहे हैं परमेश्वर पिता कैसे कैसे संसार और देश में प्रभु जी कैसी कैसी परिस्थितियों से लोग गुजर रहे हैं प्रभु जी। ओ राजा, देखकर प्रभु परमेश्वर पिता हम अपने आप को धन्य समझते राजा कि आपने अपने बच्चों को प्रभु जी और हमको प्रभु जी अपने छत्र छाया में छिपा कर रखा है प्रभु जी, अपनी आग की पुतली की तरह संभाले रखा है परमेश्वर पिता। हम मिट नहीं गए परमेश्वर पिता, यह आपकी महाकरुणा का फल है परमेश्वर पिता। हम तराई की सूखी हड्डियां नहीं बन गए परमेश्वर पिता, क्योंकि आपका अनुग्रह हम पर है राजा। आपने
अपने प्रिय पुत्र के लहू के द्वारा में दाम देकर मोल लिया है राजा। आप हमसे इतना प्रेम करते राजा, आपका कोटि कोटि धन्यवाद और धन्यवाद और धन्यवाद और स्तुति करती हूँ परमेश्वर पिता, आत्मा और सच्चाई से परमेश्वर पिता, क्योंकि परमेश्वर पिता आत्मा और सच्चाई से आराधना करने वाले आपको भाते हैं परमेश्वर पिता। ओ राजाओं के राजा, हर एक पर बड़ी आशीष और बरकतों का हाथ रखिए प्रभु जी। हर एक बच्चों को आप अपनी छत्र छाया में छिपाए रखिए परमेश्वर पिता। ओ राजा, आपके दास को आपके पवित्र हाथों में रखती हूँ परमेश्वर पिता। अपनी सामर्थ और अपनी आशीषों से भरिए प्रभु जी। अपने वचनों को आप अपने वचनों को उनसे बुलवाइए प्रभु जी। अपने भेदों को खोलिए परमेश्वर पिता। अपना प्रकाशन दीजिए प्रभु जी। अपनी पवित्र आत्मा को उंडेलिए प्रभु। हाँ परमेश्वर, आप हर बार ऐसा ही करते हैं परमेश्वर पिता। आपका कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर पिता। ओ राजाओं के राजा, सुनने वालों को हर एक को प्रभु जी, जो उपस्थित है और जो नहीं भी है प्रभु जी, ओ परमेश्वर पिता, सबको प्रभु जी आप संभालिए प्रभु जी। सबकी रक्षा रखवाली कीजिए प्रभु। उनकी ज़रूरतों को परमेश्वर पिता अपने स्वर्गीय भंडार से पूरा कीजिए प्रभु जी। ओ परमेश्वर पिता, आप ऐसा कर दिए हैं प्रभु, क्योंकि आपके बच्चे परमेश्वर पिता आपकी ओर ताकते परमेश्वर पिता। ओ परमेश्वर पिता, जब भी कोई दुख मुसीबत संकट आता है परमेश्वर पिता, आप अपने बच्चों को परमेश्वर पिता अपने पंखों के आड़ में ले लेते हैं राजा। क्योंकि इसलिए परमेश्वर पिता, क्योंकि वो बच्चे आपको ताकते हैं परमेश्वर पिता। हमारी आंखें भी सदा आपको ताकते रहती प्रभु जी। ओ परमेश्वर पिता, आपका अनुग्रह और आपका प्यार हमारे साथ है परमेश्वर। इसके लिए आपका कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ प्रभु जी। अभी आगे का समय आपके पवित्र हाथों में रखती राजा। ओ राजाओं के राजा, ये समय आप अपने हाथ में लीजिए प्रभु। आप बोलिए राजा। सारा आदर गौरव महिमा आपको देती हूँ प्रभु परमेश्वर पिता। ये छोटी सी विनती मेरे उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के पाक और पवित्र मीठे नाम में मांगती हूँ। आप दया से सुन और कबूल कर लीजिए। आमीन 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 आमीन। प्रभु आप सब लोगों को आशीष प्रदान करे प्रभु। तो आइए हम लोग परमेश्वर के वचन के अंदर जाएंगे। और अब तक हम जो है सबसे पहले हम अपने आप के बारे में हमने जाना कि परमेश्वर ने अपने वचन के द्वारा परमेश्वर ने हमको बताया कि उसने वास्तव में मनुष्य की रचना कैसे की थी। अब हम जो है उसका उद्देश्य क्या था मनुष्य को रचने का। उसका उद्देश्य ये था कि वो हम में निवास करे, चले फिरे और उसका राज्य इस पृथ्वी के ऊपर हो। हम परमेश्वर के मंदिर हैं। परमेश्वर हाथ के बनाए हुए मंदिरों के अंदर नहीं रहता, ये उसने बताया है। इसको हम कई बार देख चुके हैं। वो हाथ के बनाए हुए मंदिर में नहीं रहता और इसलिए उसने जो है हमको जब तक मनुष्य गिराया नहीं गया था, उसकी लाइफ जो थी अकॉर्डिंग टू बाइबल, उसकी लाइफ थी जो लाइफ आत्मा के अधीनता के अंदर। लेकिन मनुष्य का वास्तविक जो शरीर लेकर जो हम प्रकट हैं इस दुनिया के अंदर, ये शरीर रूपी जो जीवन है, ये जीवन प्राण को जीवन का जो है का वास्तविक अर्थ है। प्राण का वास्तविक अर्थ है जीवन। प्राण का वास्तविक अर्थ क्या है? जीवन है ना। प्राण का वास्तविक अर्थ है जीवन। तो आइए देखिए वचन निकालेंगे, क्योंकि जो भी बात हम लोग देखते हैं वो परमेश्वर के वचन से देखते हैं और वचन हमें बतलाता है। तो उत्पत्ति की पुस्तक, उत्पत्ति की पहली ही पुस्तक को निकालिए। उत्पत्ति की पहली पुस्तक और उसका 9 अध्याय, उत्पत्ति की पहली पुस्तक और उसका 9 अध्याय और
उसका चौथा वचन पढ़ेंगे, उसका चौथा वचन पढ़ेंगे। पर मांस को प्राण समेत अर्थात लहू समेत तुम न खाना। हाँ, और निश्चय ही मैं तुम्हारे लहू अर्थात प्राण का बदला लूंगा। किंतु क्या, फिर से दोबारा पढ़ो। पर मांस को प्राण समेत अर्थात लहू समेत तुम न खाना, और निश्चय ही मैं तुम्हारे लहू अर्थात प्राण का बदला लूंगा। सब पशुओं और मनुष्य दोनों से मैं उसे लूंगा। मनुष्य के प्राण का बदला मैं एक एक के भाई बंद से लूंगा। तो परमेश्वर का वचन ये कहता है कि तुम, क्योंकि उसके अंदर जो है, उसके अंदर जो प्राण को लहू समेत नहीं खाना। क्यों? क्योंकि लोहू ही प्राण है, लोहू ही जीवन है, लोहू ही जीवन है ना। और लोहू में ही जीवन है, लोहू जीवन है और लोहू में ही जीवन। तो जीवन, अभी एक और हम लोग परमेश्वर के वचन के अंदर से हम लोग एक और जो है वो एक वचन और पढ़ेंगे। लेवी व्यवस्था की पुस्तक, लेवी व्यवस्था की पुस्तक और उसका 17 अध्याय, लेवी व्यवस्था की पुस्तक और उसका 17 अध्याय। लेवी व्यवस्था की पुस्तक उसका 17 अध्याय और उसका 11 वचन। क्योंकि शरीर का प्राण लहू में रहता है, क्योंकि शरीर का प्राण लोहू में रहता है। हाँ, और उसको मैंने तुम लोगों को वेदी पर चढ़ाने के लिए दिया है। हाँ, कि तुम्हारे प्राण के लिए प्रायश्चित किया जाए। क्योंकि प्राण के कारण लहू ही से प्रायश्चित होता है। हाँ, लोहू ही से प्रायश्चित होता है। अब देखिए यहाँ पर जो है जो है जो आपने पवित्र रोमन कैथोलिक बाइबल है वो इस रीति से लिखती है। रोमन कैथोलिक बाइबल लेवी का ग्रंथ वो ऐसा लिखता है, क्योंकि रक्त में ही किसी प्राणी की जीवन शक्ति है। बड़े क्लियर रीति से लिखा है, रक्त में ही किसी प्राणी की जीवन शक्ति है। यानी जो जीवन जो है वो प्राण के अंदर है। और जो लाइफ, जिसको हम कहते हैं लाइफ, है ना, एक इंग्लिश में एक सीधा शब्द है लाइफ का मतलब जीवन। और जीवन तब तक है जब तक उसके अंदर लोहू है। और उसको हम लोग शुद्ध हिंदी के अंदर जो है वो उसको कहते हैं हम लोग प्राण। तो जो है ये पवित्र रोमन कैथोलिक बाइबल ने बड़े अच्छे ढंग से जो है इसका वो किया है, क्योंकि रक्त में ही किसी प्राणी की जीवन शक्ति है। और मैंने उसे तुम्हें इसलिए दे दिया है कि तुम उसे वेदी पर अपने लिए प्रायश्चित करो, क्योंकि रक्त ही से इसका कारण प्रायश्चित किया जाता है, क्योंकि उसमें जीवन शक्ति है। अब ध्यान दीजिए, परमेश्वर बड़े अपने वचनों के द्वारा, अपने कलाम के द्वारा हमसे बात कर रहा है। दो प्रकार का जीवन, एक तो जब तक हम गिराए, अभी देखिए, अभी हम लोग जाए, अभी पर आज हम शुरू करेंगे और आज हम देखेंगे कि मनुष्य कैसे गिराया गया। परमेश्वर ने जब मंदिर बनाया तो हमारी जो लाइफ थी, जो जीवन शक्ति थी, और जो प्राण के अंदर हमारे इस जीवन के अंदर, हमारे प्राण में, हमारे लोहू में
जो है वो 3 प्रकार की इस सीमा में 3 प्रकार के जो है बहुमूल्य गुण, क्योंकि बाइबल हमारे इस जीवन को पवित्र स्थान करके बतलाती है। हमारी आत्मा को परम पवित्र स्थान और हमारे प्राण को, हमारे जीवन को वो पवित्र स्थान करके दर्शाती है। तो इस पवित्र स्थान के अंदर 3 काम किए जाते हैं। जैसे मंदिर के अंदर सिर्फ उजाला किया जाता, मंदिर के अंदर दीवटें थी, वहाँ पर दिया जलाया जाता था, वहाँ पर जो है याजक सिर्फ खड़े रह कर के प्रकाशन देते थे। तो दोनों चीज़ें हम जब देखते हैं तो वो प्रकाशन। अब यहाँ पर हम यहाँ पर एक इस बात को हम लोग देख रहे हैं कि प्राण जो है जब तक आत्मा के अधीनता के अंदर अपनी जो लाइफ को गुजार रहा था, लेकिन इसके साथ साथ के अंदर, इसके अंदर जो एक चीज पाई जाती है वो है सेल्फ। अंग्रेजी में मतलब इसको बखान करने में हम लोग बड़ा मतलब देखेंगे। सेल्फ का मतलब होता है अपने आप। अब इसकी डीप स्टडी में हम लोग आगे और भी आगे बढ़ेंगे। और परमेश्वर ने सेल्फ, अपने आप के अंदर होना, या इसका दूसरा नाम अगर हम देखने के लिए जाएं, अगर हम इसकी परिभाषा और इसका विवेचन करें तो ये है मनुष्य की मैं, आई, जो मनुष्य के अंदर मैं है, यानी सेल्फ, स्वार्थ, अपने आप का स्वार्थ। तो अपने आप को या तो सुधारना या अपने आप को बिगाड़ना, सेल्फ। और इन वचनों को भी हम परमेश्वर के वचन के अनुसार देखेंगे। तो लेकिन अब ये परम पवित्र स्थान के अंदर परमेश्वर ने हमको 3 गुण दिए थे, आपने देखे। कौन कौन से 3 गुण दिए थे? एक, हमें स्वतंत्र इच्छा दी। हमारे इस मैं में, हमारे इस जो है अपने आप में 3 गुण हैं। सेल्फ यानी अपने आप। हमारे अपने आप के इस स्थान के अंदर, इस जीवन में परमेश्वर ने 3 महत्व गुण दिए। कौन कौन से? स्वतंत्र इच्छा दी, मानना और नहीं मानना। दूसरा, इस जीवन के अंदर उसने हमें मस्तिष्क दिया। और तीसरा, हमारे इस जीवन के अंदर उसने हमें भावनाएं दी। हम दुख प्रकट कर सकते हैं और हम आनंद प्रकट कर सकते हैं। और पिछले संदेश के अंदर हमने इस हमारी भावनाओं के भी 3 काम को देखा था, है ना। इमोशंस ऑफ अफेक्शंस, इमोशंस ऑफ डिज़ायर, है ना। और ये सारी चीज़ों को हम लोगों ने परमेश्वर के वचन से देखा था। अब देखिए कि ये मनुष्य गिरा कैसे। नाउ वी विल कम टू द पॉइंट कि ये मनुष्य कैसे गिर गया। बनाने के बाद, रचने के बाद के अंदर एक इमारत बन करके, बड़ी सुंदर इमारत, एक मंदिर बन करके तैयार हो गया, जहाँ परमेश्वर उसके साथ में हमेशा प्रतिदिन आकर मिलता था और हमेशा उसकी आत्मा में निवास करता, क्योंकि वो आत्मा था। अब यहाँ पर हम एक चीज़ को देखेंगे कि कैसे ये गिराया गया। रचना हमने उसकी देख ली। अब हम उसके मनुष्य के गिराए जाने को देखेंगे कि मनुष्य अनाज्ञाकारी कैसे हुआ, कैसे वो अनाज्ञाकारी हुआ। उत्पत्ति का ग्रंथ और उसका दूसरा अध्याय, उत्पत्ति का ग्रंथ और उसका दूसरा अध्याय और उसकी 17 आयत। पर भले या बुरे के ज्ञान का जो, अच्छा, 16 और 17 दोनों पढ़ेंगे। निकालिए उत्पत्ति का ग्रंथ और उसका दूसरा अध्याय और उसकी 16 और 17 दोनों आयत को पढ़ेंगे। हाँ। और यह परमेश्वर ने आदम को यह आज्ञा दी, तू वाटिका के सब वृक्षों का फल
बिना खटके खा सकता है, हाँ। पर भले या बुरे ज्ञान का जो वृक्ष है हाँ। उसका फल तू कभी न खाना, हाँ। क्योंकि जिस दिन तू उसका फल खाएगा हाँ। उसी दिन अवश्य मर जाएगा। उसी दिन। देखिए, अभी हम फिर से याद रखिए वचन क्या कह रहा है। हमारे इस प्राणिक जीवन में, हमारे इस प्राण के अंदर 3 गुण है। 3 गुण है। कौन कौन से? एक स्वतंत्र इच्छा, करूं या न करूं। दूसरा ज्ञान, मस्तिष्क, वहां से शिक्षित होना। और तीसरा भावनाएं। अब मनुष्य की आत्मा परमेश्वर के अंदर से निकल करके आई है। श्वास, परमेश्वर की श्वास, जो हमने आत्मा के बारे में जो वो परमेश्वर मनुष्य की आत्मा बन गई, तो मनुष्य की आत्मा इट केम्स बिल्कुल मतलब डायरेक्ट चैनल है, डायरेक्ट चैनल है। और ये सीधा सीधा यानी पानी का स्रोत कहाँ से है? डायरेक्ट वो फवारा कहाँ से निकल रहा है? वो झरना उस चट्टान के अंदर से निकल करके आ रहा है। वो पानी का झरना उस चट्टान। तो हमारी आत्मा डायरेक्ट परमेश्वर की साथ, मीन्स द स्पिरिट ऑफ मैन इट कम्स डायरेक्टली फ्रॉम द लॉर्ड। और प्राण के बारे में हमने क्या देखा था? परमेश्वर के वचन ने क्या बताया कि जब परमेश्वर की वो श्वास जब उस मिट्टी के पुतले से टकराई, यानी शरीर और आत्मा का मिलन, उसके दोनों के द्वारा एक जो नई चीज पैदा हुई वो है प्राण। तो ये इस प्राण का सोर्स है आत्मा और शरीर के मिलन का पदार्थ। मतलब एक नई चीज दोनों के द्वारा निकल करके आई और वो मध्यस्थ में खड़ी है। प्राण जो है वो मध्यस्थी है, मध्यस्थ। अभी हम लोग देखेंगे इसका। अभी इसके बाद में जब मनुष्य गिर गया तो इसका बड़ा भारी रोल हो गया हमारे जीवन के अंदर, जिसको हम जीवन कहते हैं। दूसरी चीज, परमेश्वर ने जहां हमें आत्मा देकर स्वर्गदूतों के जैसा जीवन दिया है, स्वर्गदूतों के जैसा जीवन दिया, वहीं पर ये प्राण जो है, हम लोएस्ट प्राणी जितनों के शरीर हैं और जिनमें लहू का संचारण है, यानी कि जानवर। तो ये जीवन जो है, जो प्राणिक जो जीवन है, ये पशुओं में भी पाया जाता है, क्योंकि उनमें भी जीवन है, रक्त का संचार है। तो सेम एक ही समय के ऊपर मनुष्य जो है, अगर वो जो की लाइफ है ना, हम देख रहे 3 जीवन, जो, सूखे और बायस। बायस वो जीवन है जो इंसान संपूर्ण जीवन जब वो उद्धार को प्राप्त कर लेता है और अपना सब कुछ परमेश्वर के लिए लुटा देता है, उसको कहते हैं बायस का जीवन। और सूखे का जो जीवन है, या हिब्रू भाषा में जिसे हम नेफेस कहते हैं, यानी शरीर और शरीर का संचालन जिसके अंदर लोहू, और वही लोहू का संचालन जानवरों में भी हो रहा है और वही जो है मनुष्य में भी हो रहा है। अब ये जो व्यक्ति था लूसीफर, जो आता है, अभी आगे आएगा, उत्पत्ति ग्रंथ 2:16 और 17 में हमने पढ़ा, परमेश्वर का निर्देश उसकी आत्मा में था।
परमेश्वर ने अपना निर्देश जो है, क्योंकि आत्मा आत्मा से बात करता है, और उसने कहा देख तू सब कुछ कर सकता है, सब पेड़ों के फल खा सकता है, लेकिन तू जिस दिन इस पेड़ के गुण देखे, 3 गुण, फिर दोबारा से पढ़िए, आइए दोबारा से निकालिए। परमेश्वर बड़ी गहराई से बात करना चाहता है। 17 वचन पढ़िए। पर भले या बुरे के ज्ञान का जो वृक्ष है उसका फल तू कभी न खाना, क्योंकि जिस दिन तू उसका फल खाएगा उसी दिन मर जाएगा। यस, और जो है ये अपनी रोमन कैथोलिक बाइबल इस रीति से लिखती है, किंतु भले बुरे के ज्ञान के वृक्ष का फल नहीं खाना। भले बुरे के ज्ञान के वृक्ष का फल नहीं खाना, क्योंकि जिस दिन तुम उसका फल खाओगे तुम अवश्य मर जाओगे। अब इस फल के अंदर जो है, हम ये देख रहे थे कि हमारी आत्मा, और ये जो शिक्षा और ये जो आदेश दिया था, ये आदेश परमेश्वर ने, जो आत्मा है, मनुष्य की आत्मा को दी। मनुष्य की आत्मा ने ये आदेश प्राण को दिया, और प्राण ने इस को जो है शरीर को बताया कि तू कभी भी उस पेड़ की तरफ जाना भी नहीं, जब तक वो गिराया नहीं गया था, उस पेड़ के तरफ नहीं जाना। और ये मनुष्य कुछ दिनों तक बड़ा आज्ञाकारी भी था, देखिए ये गया ही भी नहीं और देखा भी नहीं उसकी तरफ, क्योंकि आत्मा ने, परमेश्वर की पवित्र आत्मा ने मनुष्य की आत्मा को बता दिया था। मनुष्य की आत्मा ने अपने प्राण को बोल दिया, इसके तरह अपने प्राण को बोला, और प्राण ने शरीर को ये बात समझा दी कि तूने उधर जाना नहीं है। तो शरीर वहां गया नहीं, शरीर वहां गया नहीं। लेकिन अब ये शरीर वहां तक कैसे पहुंचता है? ये शरीर वहां तक कैसे पहुंचता है? उत्पत्ति का ग्रंथ और उसका 3रा अध्याय निकालेंगे हम लोग। उत्पत्ति का ग्रंथ और उसका 3रा अध्याय हम लोग निकालेंगे। यस, पहले वचन से पढ़िए, पहले वचन से, और पहले वचन से हम लोग पढ़ेंगे 10वें वचन तक, 11वें वचन तक पढ़ लेंगे। हाँ, यहोवा परमेश्वर ने जितने बनेले पशु बनाए थे, उन सब में सर्प धूर्त था। उसने स्त्री से कहा, क्या सच है कि परमेश्वर ने कहा तुम इस वाटिका के किसी वृक्ष का फल न खाना? स्त्री ने सर्प से कहा, इस वाटिका के वृक्षों के फल हम खा सकते हैं, और जो वृक्ष वाटिका के बीच में है उसके फल के विषय में परमेश्वर ने कहा है कि न तो तुम उसको खाना और न उसको छूना। अभी देखिए यहाँ तक ये स्त्री बिल्कुल वफादार है। न तो वो क्या बोल रही है? परमेश्वर ने कहा है कि ना तो खाना और ना छूना, इसकी तरफ देखना भी नहीं, उधर जाना भी नहीं, जब तक वो आज्ञा के अधीन थी, है ना? मना किया उसने उसको। हाँ, आगे। हाँ, नहीं तो मर जाओगे। तब सर्प ने स्त्री से कहा, तुम निश्चय न मरोगे, वरन परमेश्वर अब जानता है कि जिस दिन तुम उसका फल खाओगे उसी दिन तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी और तुम भले बुरे का ज्ञान पाकर परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। अतः जब स्त्री ने देखा कि उस वृक्ष का फल, अब इसने देखा, पहले देखा नहीं था। पहले आज्ञा के अधीन थी,
पहले रेखा के अधीन थी, आज्ञा के अधीन थी, उस सीमा रेखा को पार नहीं किया था। और जब तक सीमा रेखा को पार नहीं किया था और जब तक आज्ञा के अधीनता के अंदर थे, तब तक उसको देखा भी नहीं था, उसको छुआ भी नहीं और उसके तरफ गए भी नहीं थे। लेकिन अब आगे क्या होता है देखेंगे, आया पढ़ो। अतः जब स्त्री ने देखा हाँ। कि उस वृक्ष का फल खाने के लिए अच्छा, देखा, देखने की आंखों की अभिलाषा जगी। अभी हम लोग डीप में जाएंगे उस स्टडी के अंदर। परमेश्वर अपने वचनों के द्वारा हमें गहराई से वचनों में लेकर के जाएगा ताकि हम सत्य को जाने। हाँ, यस। और देखने में मन भाऊ, और देखने में मन भाऊ, हाँ, और बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य भी है, और बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य भी है। तब उसने उसमें से तोड़ कर खाया, हाँ, और अपने पति को भी दिया, हाँ, और उसने भी खाया। हाँ, तब उन दोनों की आंखें खुल गई, हाँ, और उनको मालूम हुआ हाँ, कि वे नंगे हैं। हाँ, इसलिए उन्होंने अंजीर के पत्ते जोड़ जोड़ कर लंगोट बना लिए। हाँ, तब यह परमेश्वर जो दिन के ठंडे समय में वाटिका में फिरता था, हाँ, का शब्द उनको सुनाई दिया। हाँ, तब आदम और उसकी पत्नी वाटिका के वृक्षों के बीच यहोवा परमेश्वर से छिप गए। हाँ, तब यहोवा परमेश्वर ने पुकार कर हाँ, आदम से पूछा, तू कहाँ है? हाँ, उसने कहा, मैं तेरा शब्द बारी में सुनकर डर गया, क्योंकि मैं नंगा था, इसलिए छिप गया। उसने कहा, किसने तुझे बताया कि तू नंगा है? यस। अभी ये छोटी सी हमने इस वृत्तांत को पढ़ा ताकि हम समझ जाए। परमेश्वर ने भी बताया दो वृक्ष हैं। एक पहले वाला जो वृक्ष है उसका नाम क्या है? उसका नाम क्या है? पढ़िए, दूसरे अध्याय का 17 वचन हम लोग पढ़ रहे थे। उससे पहले हम लोग जो दो वृक्ष परमेश्वर ने जो लगाए थे उसके बारे में हम लोग देखेंगे। परमेश्वर ने दो वृक्ष लगाए हैं। तो 9वां वचन पढ़िए, 9वां वचन। और यहोवा परमेश्वर ने दूसरे का नहीं, और यहोवा परमेश्वर ने भूमि से सब भांति के वृक्ष जो देखने में मनोहर और जिनके फल खाने में अच्छे हैं उगाए, और वाटिका के बीच में जीवन के वृक्ष को और भले या बुरे के ज्ञान के वृक्ष को भी लगाया। अभी देखिए, एक है जीवन का वृक्ष और दूसरा वृक्ष है उसका नाम क्या है? उसका नाम है भले बुरे ज्ञान का वृक्ष। एक जीवन और एक भले बुरे। अब देखिए, एक फल का एक पेड़ का गुण है कि वो भला है, वो जीवन का वृक्ष है, उसमें सिर्फ जीवन है। देयर इज ओनली लाइफ, जीवन ही जीवन है। और जो दूसरा है उसके अंदर भलाई भी है, उस वृक्ष उस फल के अंदर बुराई भी है, और उस फल के अंदर ज्ञान भी है। डिफरेंस देखिए, पहले वाले में सिर्फ जीवन है और दूसरे वाले के अंदर भलाई है, उसी के अंदर बुराई है और उसी में ज्ञान है। तो पहले तो हम ये जानेंगे कि ये वृक्ष का मतलब क्या होता है। बाइबल सिंबल में बात करती है, प्रतीक में बात करती है बाइबल। और यीशु मसीह भी जब भी बात करते थे अपने शागिर्दों के साथ में, तो वो हमेशा उदाहरण देकर, एग्जाम्पल देकर
और कोई हवाला देकर, मतलब किसी चीज को का चित्रण करके वो बात करते थे। और कई बार जब शागिर्द उस बात को नहीं समझते थे तो यीशु मसीह उनको एकांत में उस उदाहरण का अर्थ जो है वो समझाते थे। और इस बात को जब आप नए विधान के अंदर मत्ती रचित सुसमाचार 13 अध्याय जब आप पढ़ोगे, तब वहाँ पर बीज बोने वाले के दृष्टांत को उन्होंने कैसे समझाया। यानी यीशु मसीह भी हमेशा, और बाइबल जो है ये दृष्टांत की पुस्तक है, ये सिंबॉलिक पुस्तक है। ये कई बार सिंबॉलिक जो है वो उसी में प्रकाशन छुपा होता है। सो ये वृक्ष क्या चीज होती है, वृक्ष का मतलब क्या होता है, परमेश्वर इस वृक्ष से क्या हमें बतला। आइए हम लोग परमेश्वर के वचन से देखेंगे, हम लोग परमेश्वर के वचन से देखेंगे। सो भजन संहिता और उसका पहला अध्याय पहला वचन। क्या ही धन्य है वो पुरुष, क्या ही धन्य है वो पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता, जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता, और न पापियों के मार्ग में खड़ा होता, और न पापियों के मार्ग में खड़ा होता, न ठट्टा करने वालों की मंडली में बैठता, और न ठट्टा करने वालों की मंडली में बैठता है। हाँ आगे। परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता, और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है। वह उस वृक्ष के समान, वह उस वृक्ष के समान है। कौन? वो मनुष्य। कौन सा मनुष्य? जो यहोवा की आज्ञा के अंदर। सो मनुष्य को परमेश्वर ने क्या बतलाया है? वृक्ष। मनुष्य को परमेश्वर ने अपने वचन के अनुसार क्या बताया है? वृक्ष। और इस वृक्ष का उदाहरण जो है, जब आप आगे आगे जब हम लोग देखेंगे तो आपको बहुत ही जो बाइबल जो है इस वृक्ष के उदाहरण से भरी हुई है, भरी हुई है ये। और इसी रीति से परमेश्वर का वचन दुष्ट आदमी के लिए क्या कहता है, इसी रीति से नहीं भजन संहिता उसका 37 अध्याय स्तोत्र ग्रंथ और उसका 37 अध्याय और उसका 35 वचन। मैंने दुष्ट को बड़ा पराक्रमी और ऐसा फैलता हुआ देखा, मैंने दुष्ट को बड़ा पराक्रमी और ऐसा फैलता हुआ देखा, और ऐसा फैलता हुआ देखा जैसा कोई हरा पेड़, जैसा कोई हरा पेड़। हाँ, अपने निज भूमि में फैलता है, जैसा अपनी निज भूमि। दुष्ट को, किसको देखा? मैंने उस दुष्ट को बड़ा पराक्रमी और ऐसा फैलता हुआ देखा जैसे कोई हरा पेड़। सो धर्मी व्यक्ति भी वृक्ष और दुष्ट आदमी भी वृक्ष। तो बाइबल मनुष्य को जो है पेड़ के समान। अब बागे अदन के अंदर के ये 2 पेड़, अगर आप जब आप बाइबल का अध्ययन करेंगे और पवित्र आत्मा से जब हम इसका अध्ययन करते हैं, और जितने भी आत्मिक लोग हैं, ये जीवन का पेड़ कोई और नहीं परंतु मेरा और आपका उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया।
सो ये पेड़, ये दो पेड़ जो बाग अदन के अंदर थे, ये दो पेड़ क्या है? ये दो पेड़ कौन है? आइए हम लोग देखेंगे इस सच्चाई को हम लोग देखें। प्रकाशित वाक्य और उसका दूसरा अध्याय और उसका 7वां वचन। प्रकाशित वाक्य और उसका दूसरा अध्याय और उसका 7वां वचन। हाँ? जिसके कान हो वह सुन ले, जिसके कान हो वो सुन ले। कि आत्मा कलीसिया से क्या कहता है? कि आत्मा कलीसिया से क्या कहता है? जो जय पाए, जो जय पाए, मैं उसे उस जीवन के पेड़ में से जो परमेश्वर के स्वर्ग लोक में है फल खाने को दूंगा। जो मैं उसे उस जीवन के पेड़ में से जो परमेश्वर के स्वर्ग लोक में है फल खाने को दूंगा। जीवन का पेड़, जीवन का पेड़ कहाँ है? स्वर्गलोक में। और वो पेड़ है प्रभु यीशु मसीह। जीवन का पेड़, जीवन का। अब आइए लूसीफर के बारे में देखते हैं, पेड़ के बारे में। जैसे मनुष्य के बारे में देखा हमने कि धार्मिक मनुष्य के बारे में प्रभु यीशु मसीह कहता है वो मनुष्य जो यह परमेश्वर की व्यवस्था पर, उसके नियमों पर चलता है, वो उस पेड़ के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगा है। दुष्ट के बारे में बतलाया कि कई बार हम सोचते हैं कि अरे ये पापियों को तो कुछ होता ही नहीं, और हम देख रहे हैं कुछ नहीं होता, बुखार भी नहीं होता, सर्दी खांसी भी नहीं होती। और बेचारा कई बार सीधा साधा आदमी तो छींक मारने से मर जा रहा। और कई बार हम कहते हैं कि ऐसा क्यों? तो वचन बतलाता है कि मैंने दुष्ट आदमियों को ऐसा फलते, उस हरे पेड़ के समान ऐसा फलते फूलते हुए देखा है। लेकिन उसकी आगे का जब आप आयत को पढ़ोगे, आगे के वचन को परमेश्वर के पढ़ोगे, तो वो कहता है कि बाद में मैंने देखा कि वो कभी वहां पे था ही नहीं। उसका अंत ऐसा हो जाता है जैसे गधे के सिर पे से कभी सींग जैसे नहीं रहते ना, तो उसका अंत जो है वो उस रीति से हो जाता है। तो आइए अब हम इस लूसीफर के बारे में, इसका पेड़ के बारे, अभी हमने यीशु मसीह के बारे में देखा, अभी हम जो है लूसीफर के बारे में देखेंगे। सो यहेजकेल की पुस्तक, यहेजकेल जो भविष्यवक्ता हुए हैं उनकी उस ग्रंथ को हम लोग निकालेंगे और उसका 28 अध्याय निकालेंगे। 28 अध्याय को निकालेंगे, 28 अध्याय को निकालेंगे और हम लोग 11 वचन से पढ़ेंगे, 11 से। फिर यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा, हे मनुष्य के संतान, सोर के राजा के विषय में विलाप का गीत बनाकर उससे कहे, परमेश्वर यो कहता है, तू तो उत्तम से भी उत्तम है, तू बुद्धि से भरपूर और सर्वांग सुंदर है, तू परमेश्वर की अदन नामक वाटिका में था। तू परमेश्वर की, देखिए यहाँ पर इस लूसीफर का चरित्र है जब तक कि वो गिरा। 15 वचन तक पढ़ेंगे हम लोग, 11 से 28 अध्याय का 15 वचन तक हम इस लूसीफर का, है ना, लूसीफर जब तक गिराया नहीं गया था, जब तक अनाज्ञाकारी नहीं हुआ था, उसके चरित्र को देख रहे हैं। जब तक अभी हमने पीछे देखा था मनुष्य के चरित्र को, जब तक नहीं गिरा, अब हम दोनों के चरित्र का परमेश्वर के वचन से अध्ययन करें, दोनों के चरित्र का। तो लूसीफर का जो चरित्र है वो 28 अध्याय, यहेजकेल 28 अध्याय के अंदर वो बता रहा है। 11 अध्याय से 15 आयत तक हम लोग पढ़ेंगे। हाँ, यह क्या था वो दूसरे 12वीं आयत के अंदर,
तू तो उत्तम से भी उत्तम, इतना उत्तम था वो लूसीफर, और इसीलिए तो पृथ्वी पर की कमांड परमेश्वर ने उसके हाथ में दी थी। और इसलिए शैतानी कार्य आप देख लीजिए, जो 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 झूठे मसीह हैं उनको भी देख लीजिए, वो गुण। इसलिए हमने जो है पहला कुरिन्थियों 11 दूसरा कुरिन्थियों 11 अध्याय के अंदर दिया था कि उसके लोग वो स्वर्गदूत है और वो ज्योतिमय स्वर्गदूत है, लेकिन फर्क इतना है कि वो गिराया गया है, अनाज्ञाकारी, लेकिन उसके गुण नहीं गए, है ना। जो गुण है वो नहीं गए, वो भी परमेश्वर का पुत्र है, उसके लिए भी परमेश्वर उतना ही दुखी था जितना मेरे और आपके लिए, हमारे गिराए जाने के लिए। जब हम परमेश्वर के वचन की सच्चाई के अंदर आएंगे तब हम देखेंगे प्रभु यीशु मसीह कभी अपनी रचना को, अपने पुत्रों को नाश कर, वो आत्मिक पुत्र गिर गया, हम भी गिर गए। सो अभी हम इस लूसीफर के बारे में, लेकिन ये ढीठ है। लूसीफर के अंदर एक खासियत है कि ये ढीठ है, और ऐसे ही मनुष्यों के अंदर खासियत है, ढीठ है। अगर आप में से कुछ लोग अगर कल के जो दोपहर के अंदर मोक्ष फाउंडेशन मंच के ऊपर से जो संदेश प्रचारा गया था कल दोपहर के अंदर, अगर आप लोगों ने अगर उसमें ज्वाइन हुए होंगे और अगर आप लोगों ने सुना होगा, और नहीं सुना होगा तो शायद आप लोग, अगर हम लोगों के पूरी रीति से फेसबुक फ्रेंड हैं तो जो है उसको इसके अंदर डाला हुआ है, और नहीं तो आप सत्य की पाठशाला को लाइक करके उस पेज में भी जा सकते हैं, और वहाँ आप जो है उस बात को, उस सच्चाई को और उन तमाम चीज़ों को आप जो है वो देख सकते हैं। यस, आगे बढ़िए। हाँ, तू बुद्धि से भरपूर और सर्वांग सुंदर, तू परमेश्वर की अदन नामक बारी में था। कहाँ था? अदन नामक बारी। और परमेश्वर ने कौन सी बारी के अंदर रखा था आदम और हवा को बनाकर? अदन। और ये दोनों पेड़ कहाँ थे? जीवन का पेड़ और अच्छे और बुरे ज्ञान का वृक्ष कहाँ था? अदन। जीवन का वृक्ष भी था, और भले, और ये लूसीफर को कहाँ बता रहा है परमेश्वर? अदन की बारी में। और ये सर्वांग सुंदर है, उत्तम है, बुद्धि से भरपूर है। हाँ, आगे पढ़िए अभी। हाँ, तो परमेश्वर की अदन नामक वाटिका में था। हाँ, तेरे पास आभूषण, हाँ, मानिक, पद्मराग, हाँ, हीरा, फिरोजा, सुलेमानी मणि, यशब, नीलमणि, मरकत और लाल सब भांति के मणि और सोने के पहरावे थे। हाँ, तेरे डफ और बांसुलियां तुझी में बनाई गई थी। जिस दिन तू सिरजा गया था उस दिन वे भी तैयार की गई थी। तू छाने वाला अभिषेक स्वरूप था। हाँ, मैंने तुझे ऐसा ठहराया हाँ, कि तू परमेश्वर के पवित्र पर्वत पर रहता था। हाँ, तू आग सरीका चमकने वाले मणियों के बीच चलता फिरता था। जिस दिन से तू सिरजा गया और जिस दिन तक तुझ में कुटिलता न पाई गई, उस समय तक तू अपनी सारी चाल चलन में निर्दोष रहा। जिस दिन तक तुझ में कुटिलता नहीं पा, जब तक तुझ में अनाज्ञाकारी की भावना नहीं आई, जब तक तूने अपने आप को परमेश्वर के समान न समझा। देखिए, गुण है, गुण वैसे के वैसे ही परमेश्वर जो है, जो जिस चीज को देता है वो उसके पास में, वो करने की शक्ति उनके पास में विद्यमान है। इस रहस्य को समझने की कोशिश कीजिए। हमारे प्राण में भी जो गुण उसने दिए हैं वो विद्यमान है हमारे। कौन कौन से? एक स्वतंत्र इच्छा, एक जीवन के अंदर हमारे मस्तिष्क में
ज्ञान को प्राप्त करना और अपनी भावनाओं को व्यतीत करना। ये किसी भी मनुष्य के अंदर ये गुण आज भी पाए जाते। जिस समय वो आत्मा के अधीन था, आत्मा के द्वारा परमेश्वर का निर्देश उसकी आत्मा में आता था, उसकी आत्मा उसके इस प्राण को, उस जीवन को निर्देश देती थी और वो उसके अधीनता के अंदर, यानी उसने, इस प्राण ने अपनी स्वतंत्र इच्छा का कभी भी उल्लंघन नहीं किया था। आत्मा के द्वारा वो बराबर गाइडलाइन के अंदर चलता था। यहां पर दो पेड़ों के बारे में हम देख रहे हैं और यहीं से सारी, अब यहीं से पूरी ये आज जो 6 साल का, जो 6000 साल का जो इतिहास है, ये यहीं से शुरू हो रहा है। ये 6000 वर्ष का जो इतिहास है, बाइबल स्टडी, बाइबल अध्ययन जो शुरू हुआ है, ध्यान रखिएगा और जुड़ते रहिए। एक दिन के आज हम लोग रहते हैं, जैसे आज हम लोग हैं, कल नहीं रहेंगे, तो आप लोग बराबर लगातार इसके अंदर जुड़ते रहिए, अब मिस मत कीजिए। तो आप लोग बराबर इस चीज़ को, लेकिन अगर किसी कारण से कुछ हो जाता है तो आपको ये वीडियो दूसरे दिन फेसबुक के अंदर मिल जाएगा, नहीं तो सत्य की पाठशाला के पेज पर आप जाइए और उसे लाइक कीजिए। और फिर एक बार विनती कर रहा हूँ कि अगर आप लोग अध्ययन कर रहे हैं और प्रभु की आत्मा में आशीष प्रार्थना के द्वारा अगर ये परमेश्वर का संदेश, परमेश्वर के वचन से सत्य है, तो प्रियो परमेश्वर के इस राज्य को फैलाने में और आत्माओं को बचाने में आप प्रभु के राज्य के लिए प्रभु की सेवा करें और इसे शेयर करें और दूसरों को आप बताएं ताकि वो लोग भी बच जाएं। ओके, सो हम लोग देख रहे थे 2 पेड़ के बारे में, जीवन का पेड़ और भले बुरे ज्ञान का पेड़। जीवन के पेड़ के बारे में प्रकाशित वाक्य 2:7 के अनुसार हमने देखा यीशु मसीह, और इस 28 के द्वारा हम लोग देख रहे हैं कि ये बागे अदन के अंदर था लूसीफर, और जिस दिन जब तक, अगर आप आगे पढ़ेंगे इसके अंदर, जब तक इसके अंदर बुराई नहीं कुटिलता नहीं पाई गई थी। यशाया 14 अध्याय को भी जब आप पढ़ेंगे, इसका मन फूल उठा था। तो एक और वचन हम लोग देखेंगे कि ये बागे अदन के अंदर था। आइए एक और वचन हम लोग देखेंगे। ये किल की ही पुस्तक, हाँ, ये एचकेल की पुस्तक और इसका 31 अध्याय। आगे अभी हम 28 देख रहे थे, अभी हम लोग आगे जो है 31वें अध्याय के अंदर देखेंगे। देखिए अभी ये पेड़ कितना, मतलब वो था महत्वपूर्ण ये पेड़ था। 31 अध्याय 7-8 आयत पढ़िए। वह अपनी बढ़ाई और अपनी डालियों की लंबाई के कारण सुंदर हुआ, क्योंकि उसकी जड़ बहुत जल के निकट थी। परमेश्वर की बारी के देवदार भी उसको न छिपा सकते थे। सनोवर उसकी टहनियों के समान भी न थे और न अरमोन वृक्ष उसकी शाखाओं के तुल्य थे। परमेश्वर की बारी का भी कोई वृक्ष सुंदरता में उसके बराबर न था। मैंने उसे डालियों की बहुतायत से सुंदर बनाया था, यहाँ तक कि अदन के सब वृक्ष जो परमेश्वर की बारी में थे उससे डहा करते थे। जब तक वो गिराया नहीं। अभी अगर जब आप 31वें अध्याय को पढ़ोगे तो हम देख रहे थे बाइबल हमेशा सिंबॉलिक, दृष्टांत में बात करती है। यहाँ पर जब हम परमेश्वर के वचन को यहाँ पर जब हम देखेंगे तो यहाँ पर जो है मिस्र के देवदार वृक्षों से तुलना करते हुए लूसीफर के चित्रण को बड़े अदन की बारी के अंदर सबसे सुंदर लोग डाल करते थे। इतना अच्छा व्यक्ति था लूसीफर भी पहले,
जैसे मनुष्य परमेश्वर की आज्ञा के अंदर था। तो वचन आज हमें अपनी सच्चाई के अंदर और अपने उसमें आगे हमें ये ले जा करके ये बताना चाह रहा है प्रियो, कि हम जाने पहले सिंबॉलिक परमेश्वर के इन चीजों को। तो परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया और बनाने के बाद उसने कहा, क्या कहा कि इस बगीचे का, इस अदन के बगीचे का सारे पेड़ों को का तू वो है, और ये जो दो पेड़, जीवन का पेड़ और भले बुरे ज्ञान का पेड़, और आज्ञा दी उस पवित्र आत्मा ने, परम आत्मा ने आत्मा को आज्ञा दी, आत्मा ने अपने प्राण को आज्ञा दी, उस प्राण ने अपने शरीर को समझा दिया कि उस पेड़ की तरफ न देखना, न उसको छूना और न उसको चखना। और वो पेड़ कौन था? आत्मा ने बता दिया, परमेश्वर का वचन बतला रहा है कि वो गिराया हुआ स्वर्गदूत लूसीफर था। बाइबल सिंबल में बात करती है पेड़ से। वो दोनों वृक्ष है ना, जब हम आगे आगे देखेंगे तब हम देखेंगे परमेश्वर के वचन से भेदों की बातों को हम लोग देखेंगे। तो अब ये दोनों मनुष्यों के अंदर की बात, अब ये दो मनुष्य जो मनुष्य को दर्शाते हैं, एक यीशु मसीह को दर्शाता है, एक लूसीफर को दर्शाता है, और एक है जीवन का वृक्ष जिसमें जीवन, जीवन और जीवन। अब हम जब साल्वेशन के अंदर जब हम आएंगे और यीशु मसीह के बारे में जब हम देखेंगे, तो जीवन अगर पाया जाता है तो वो प्रभु यीशु मसीह में ही पाया जाता है। और कैसे, जब उसने हमारा उद्धार किया तो कैसे उसने हमें जीवन दिया। और मनुष्य ने जब इस अच्छे बुरे ज्ञान के वृक्ष की संगति कर ली तो कैसे उसमें भलाई आ गई, कैसे उसमें बुराई आ गई, और कैसे वो ज्ञानवान हो गया। तो आज ये संसार इन तीन, आज का जो गिराया हुआ मनुष्य है उसके अंदर ये तीनों बातें पाई जाती हैं। एक मनुष्य भला है, एक उसके अपोजिट बुरा है, और एक ज्ञानवान है। और अगर उसके अपोजिशन में जाए, अगर उसमें ज्ञान नहीं है तो वो मूर्ख है। अगर वो भला नहीं है तो बुरा है, और ज्ञानी नहीं है तो मूर्ख है, या फिर मिक्स है, मिश्रा है, मिक्स गुण है। तो उसमें अच्छाई भी है ना, उसमें बुराई भी है, और उसमें ज्ञान भी है। आज मनुष्य का चरित्र ये बाइबल बिल्कुल साफ साफ रीति से, लेकिन जो प्रभु यीशु मसीह के पास में आते हैं उनमें भलाई बुराई और ज्ञान की बात नहीं होती। उनके पास जीवन होता है, जीवन होता है और अनंत जीवन होता है। जो यीशु मसीह के बेटे और बेटियां हैं उनके पास जीवन, जीवन और सिर्फ जीवन का। परसों जब हम लोग फिर वापस से आएंगे, इस अध्ययन को हम लोग आगे कंटिन्यूशन में करेंगे, और फिर हम लोग देखेंगे कि इस पेड़ के ये तीनों हवा कैसे जो है वहाँ पर बरगलाई गई, कैसे आदम बरगलाया गया, और इन फलों के असली विश्लेषण के बारे में हम जानेंगे। आज परमेश्वर के वचन से आप जान पाए, पेड़ का मतलब जो है व्यक्ति है, जो एक व्यक्ति को दिखलाता है। भजन संहिता 1 से 3 तक, क्या ही धन्य वो पुरुष जो यहोवा की व्यवस्था पर, उसके नियमों पर पालन करता है, दिन रात मग्न रहता है, वो उस वृक्ष के समान है।
दुष्ट के बारे में बताया, वो बड़ा पराक्रमी है, हरे पेड़ के समान फैलता है। यीशु मसीह के बारे में हमने देखा, जीवन का वृक्ष परमेश्वर का, जो जय पाए, जिसके कान हो वो सुन ले, जो जय पाए मैं उसे स्वर्गलोक के अंदर जो जीवन का पेड़ है उसके अंदर से खाने को दूंगा। लूसीफर के बारे में हमने देखा, यहेजकेल 28 और 31 के अंदर, अदन की बारी के अंदर जब तक वो गिराया नहीं गया था, सर्वांग सुंदर, बुद्धि से भरपूर, तो गुण तो है उसके अंदर, वही गुण आज जो है, जो उसके अनुयायी हैं उसके अंदर पाए जाते हैं। ऐसी बात नहीं है। अब ये लोग बहुत गलत रीति से पेश करते हैं प्रियो, है ना, कि वो उसको सींग लगे हुए हैं, दांत निकले हुए हैं, ई आ करने वाला, है ना, जैसे मेरा भी एक ही दांत दिख रहा होगा आपको उसमें। तो ऐसा चरित्र नहीं है, वो बड़ा सुंदर है। अरे उसकी सुंदरता पे ही तो वो हवा मर गई वहां पर बाग एदन में, वहीं तो वो काम खराब हो गया पूरा। हम देखेंगे परमेश्वर के वचन से, सर्वांग सुंदर, बुद्धि में भरपूर, और आगे आपने पढ़ा था उसके अंदर संगीत, सारी चीजें। हॉलीवुड और बॉलीवुड के अंदर आज क्या है? सारी सुंदरताएं कहां भरी हुई हैं? मैं ये नहीं कह रहा हूं कि संगीत गलत है, लेकिन वो संगीत गलत कैसे हो गया है कई जगहों पे, आप देखिए। ओके, संगीत के जैसा शास्त्र भी नहीं, वो इस बातों को भी हम देखेंगे, लेकिन उसका उपयोग किस रीति से और कौन कौन सी जगहों पर कैसे हो रहा है, और कैसे दुनिया उन्हीं उंगलियों पर नाच रही है। तो आइए हम लोग प्रार्थना में जाएंगे, और प्रभु ने चाहा तो हम लोग आप परमेश्वर के वचन से इस गहन अध्ययन को आगे जारी रखेंगे और भेदों को देखेंगे कि वास्तव में फल का खाने का अर्थ क्या है, क्या हुआ बाग एदन के अंदर, और उसी के ऊपर ये 6000 वर्ष का पूरा इतिहास है। और हम लोग अंतिम समय में हैं, और इसलिए इस अध्ययन को परमेश्वर के वचन के द्वारा जानना बड़ा आवश्यक है। परमेश्वर आप सबको आशीष प्रदान करे। प्रभु आप लोगों को जोड़ता है, इसलिए जोड़ता है कि प्रभु का अनुग्रह है। प्रभु चाहता है कि आप इन सब भेदों भरी बातों को जानें, सीखें और सिखाएं, ताकि परमेश्वर की भेड़ें उसकी आवाज को सुनकर परमेश्वर की मंदिर बन जाए, मंदिर जाने वाले ना बन जाए, मंदिर बन जाए खुद, और परमेश्वर उनमें निवास करे। आइए प्रार्थना करेंगे। स्वर्गीय पिता, आपका धन्यवाद, आपकी स्तुति तारीफ और प्रशंसा करते हैं। प्रभु जी, आपने समय दिया, प्रभु जी आपके बेटे और बेटियों को प्रभु अपने पंखों के नीचे इकट्ठा किया पिता परमेश्वर। प्रभु हम आपका धन्यवाद, आपकी स्तुति तारीफ प्रशंसा करते हैं। प्रभु जी, प्रभु आप जो भेदों को खोलने वाले हैं, आप जो अपने रहस्यों को प्रकट करने वाले हैं, प्रभु जी आप पिता परमेश्वर हमारी आत्मा में वास करने वाले हैं। प्रभु जी हम आपका धन्यवाद, आपकी स्तुति, आपके वचनों के लिए प्रभु आपका धन्यवाद है। आपके इन बेटे और बेटियों के लिए प्रभु जिनको आपने बहुत आय से संभाल करके रखा, प्रभु धन्यवाद है। प्रभु इनकी दुआओं प्रार्थनाओं के लिए भी हम प्रार्थना करते हैं, जो ये प्रार्थना हमारे लिए भी करते हैं। प्रभु पिता परमेश्वर, मैं इनके पूरे परिवार के लिए, प्रभु इनके तमाम रिश्तेदारों के लिए, पिता परमेश्वर इनके एक एक जानने वालों के लिए, इनके पड़ोसियों के लिए, प्रभु जी जो जानते नहीं जानते उनके लिए प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ। प्रभु जी अपनी आशीष और बरकतों से मालो। अगर कोई कमी घटी पाई जाती है, कोई शारीरिक कमजोरी है पिता परमेश्वर, आर्थिक कमजोरी है प्रभु, सामाजिक है, आध्यात्मिक है, प्रभु हर बात को प्रभु इनके खत्तों को भरा कर। प्रभु ना सिर्फ इतना, परंतु मैं अपने देश के तमाम शीर्ष नेताओं के लिए, हमारे देश के क्रीम लेयर पहली पंक्ति के पिता परमेश्वर नेताओं के लिए, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, गवर्नर पिता परमेश्वर, हमारे राज्यों के मुख्यमंत्री, गवर्नर पिता परमेश्वर, तमाम मंत्रीगण, तमाम बड़े बड़े ऑफिसर, सेनाओं के अधिकारी पिता, तमाम तीनों सेनाएं, पैरामेडिकल फोर्सेस पिता परमेश्वर, तमाम डॉक्टर और नर्सेस प्रभु जी, तमाम इंजीनियर्स, तमाम वैज्ञानिक पिता परमेश्वर, तमाम कर्मचारी प्रभु जी जो मानव सेवा के लिए समर्पित हैं,
ओ प्रभु जी हर एक डिपार्टमेंट को, चाहे वो परिवहन का हो, चाहे बसों का हो प्रभु, चाहे रेल का हो, एक एक लोगों को प्रभु हम तेरे कदमों में लाते हैं। प्रभु जी हम प्रार्थना और विनती करते हैं कि ऐसे समय में प्रभु इन तमाम लोगों के ऊपर जो कंधों के ऊपर इनके बोझ है, और प्रभु जी एक जिम्मेदारी आपने सौंपी है प्रभु जी, बुद्धिमानी से प्रभु जी इस समय के अंदर डील करने में प्रभु सहायता और मदद कीजिए, ताकि वो हर एक लोगों को ध्यान से पिता परमेश्वर और सारी सामग्रियों को और पिता परमेश्वर उनका ख्याल रख सकें प्रभु। और प्रभु उन तमाम बेसहाय और गरीब पिता परमेश्वर तमाम लोगों को हम याद करते हैं प्रभु, उनके थाली के अंदर भोजन जाने दीजिए प्रभु। हमें भी इस योग्य बनाइए पिता परमेश्वर कि हम किसी एक परिवार को खाना खिला सके जो इस समय निसहाय है प्रभु जी। अगर कोई निवस्त्र है प्रभु तो हम उसको एक जोड़ा कपड़ा ले जाकर दे सके प्रभु, ऐसा बनाइए प्रभु जी। और प्रभु हमें बताइए, मार्ग बताइए पिता परमेश्वर, अगर कोई ऐसा व्यक्ति हो प्रभु तो हम उसकी सेवा कर पाए। आपका धन्यवाद कि ऐसे समय में प्रभु आपने हम लोगों को छोड़ा नहीं है, परंतु अपने अनुग्रह के हाथ से हमें संभाले रखा है, इसलिए धन्यवाद। अब तेरे इन बच्चों को और प्रभु अपने आप को हम तेरे हाथों में सौंपते हैं, और अगले समय पिता परमेश्वर फिर तुझे निमंत्रण देते हैं कि जब हम फिर से आते हैं प्रभु, आप अपने सिंहासन को हमारे बीच में लगाएं, अपने वचनों को तोड़ें, अपने वचनों को खोलें प्रभु, क्योंकि तेरे वचन से ही प्रकाश होता है और तेरा वचन ही हमारे पैरों का दीपक है प्रभु, और हमारे मार्ग के लिए उजियाला है। इसलिए हमारी आत्मा प्राण देह को तेरे इन बच्चों को तेरे पवित्र हाथों में सौंपते इस विनती को उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, जैसे सुनिए और ग्रहण करिए, आमीन। और हम सब कहें आमीन आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सबको आशीष प्रदान करे। गॉड ब्लेस यू।